कि विक्रांत और मन्नत ने मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया था कि जब डांडिया नाइट होगी तो उस समय घर में अनिरुद्ध को लाया जाएगा और जो सर्वेंट कपड़े पहनते हैं वही वो भी पहन लेगा, अपने फेस को कवर कर लेगा दाढ़ी वगैरह से, सर पे कैप लगा लेगा तो कोई भी उसे नहीं पहचान पाएगा और वो इसी घर में रहकर हमारी नज़रों के सामने रहेगा और मौका पाते ही ऐश्वर्या को वो किडनैप करके गोडाउन की तरफ ले जाएगा। उनकी एक छोटी सी प्लानिंग थी क्योंकि उन्होंने गोडाउन में कैमरा वगैरह फिट कर रखे थे कि उसके बाद ऐश्वर्या जो कुछ भी बोलेगी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और हम घर वालों को उसको एक स्क्रीन पर सबको दिखा देंगे। तो यहाँ तक की प्लानिंग जो थी वो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा था जैसा उन्होंने सोचा, सेम टू सेम वैसा ही हो रहा था। डांडिया नाइट है और उसमें सभी लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, भाग भाग के विक्रांत सबको पकड़ पकड़ के ला रहा है कि चलो डांस करेंगे, चलो डांस करेंगे। और इसी बीच सभी लोग गोल गोल घूम घूम कर डांस कर रहे हैं और डीसीपी धैर्य जो है वो भी यहाँ पर आ गया वेश बदल कर, और उसके कुछ लोग जो है वो भी यहाँ पर हैं, मतलब उसके पुलिस वाले जो दोस्त है वो भी यहाँ पर है, उन्होंने भी वेश बदल रखा है। वो पकड़ने आए हैं अनिरुद्ध को और इस बात का पता विक्रांत और मन्नत को भी है, लेकिन ऐश्वर्या राय ने ये सब जानबूझकर किया था, ये उसके मुंह से उगलवाने के लिए और इस प्लानिंग में साथ देने के लिए धैर्य मान जाता है। तो वो भी सबके साथ जैसा सब कर रहे हैं वैसे ही कर रहा है, गोल गोल घूम के डांस कर रहा है। और तभी मन्नत इशारा करती है, अनिरुद्ध आता है धीरे धीरे करके और ऐश्वर्या का मुंह दबा कर बंद करके उसको पीछे की तरफ ले जाता है, कोई देख नहीं पाता है और वो उसको घसीटते हुए किडनैप करते हुए ले जाकर पीछे कहीं जहाँ उनका गोदाम होगा वहाँ ले जाता है। और उसके बाद सभी लोग डांस करते करते अचानक से मन्नत जो है वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। और एक छोटी सी प्लानिंग यहाँ पर मल्लिका ने भी कर रखी है कि वो कोई ओवरडोज कर देगी या कोई इंजेक्शन वगैरह लगा देगी विक्रांत को, जिसकी वजह से वो फिर से वही अपना घटिया चाल चलेगी कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों ने साथ में एक रात बिताई है, इस तरीके से उसको करने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत जो है बिल्कुल बेहोश पड़ा है अपने बेड पर कमरे में और मल्लिका वहीं पर छुप जाती है क्योंकि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो धैर्य इंस्पेक्टर जो है ये डीसीपी वो वहाँ आ जाता है, देखता है कि विक्रांत को क्या हुआ, अभी तो ये ठीक था, बेड पर इस तरह से क्यों पड़ा है। वो उसको उठाने की कोशिश करता है, पानी वानी डालता है, वो नहीं उठता है। तो वो उसको उठाकर बैठाता है तो उसका कुर्ता जो है साइड से हट जाता है, तो शायद उसकी चेस्ट पर कोई निशान है जिसे वो देखेगा और शायद उससे मिलता जुलता निशान धैर्य के चेस्ट पर भी है, मतलब कि शायद इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद धैर्य डीसीपी और विक्रांत आपस में भाई भाई हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वो अपने इंस्पेक्टर बुलाता है अपने कांस्टेबल को कि एंटीडोज लेकर आओ और तभी उसके विक्रांत के फादर जो वो भी आ जाते हैं। तो सारी बात धैर्य उनको बता देता है कि मैं इसको अभी ओवरडोज हो गया है शायद किसी चीज़ का, किसी ने इसको इंजेक्शन वगैरह लगा दिया है और मैं एंटीडोज दे देता हूँ, ये अभी ठीक हो जाएगा। एंटीडोज लगा दिया जाता है, विक्रांत ठीक हो जाता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि मन्नत भी गायब हो गई है, तो वो सब भाग के बाहर आते हैं। तो एक बड़ी सारी स्क्रीन जो है सब उसे देख रहे हैं, विक्रांत के डैड और धैर्य जो है वो भी देखने लगते हैं। तो ऐश्वर्या राय सिंह उसमें दिखाई दे रही है, उसने गन तान रखी है मन्नत और अनिरुद्ध पर, और वही सारी पिछली बातें जो है, मैंने कितनी बार तुझे मारने की कोशिश की, मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तू इस दुनिया में आए, मेरी कौन सा अनिरुद्ध से शादी हुई थी, जो जो अनिरुद्ध ने कहा है वो बिल्कुल सच है, मैंने इसको फंसाया था और मैंने इसको बहुत बार मारने की कोशिश की लेकिन ये बार बार बच जाता।